नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है सुखी होने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक हर समय उनकी सेवा के लिए तैयार रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उसके जीवन से खुश नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। वे सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्य द्वारा किया गया, परंतु राजा को ठीक नहीं कर सके। समय के साथ राजा की बीमारियां बढ़ती जा रही थी। राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा को ठीक करेगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने को राजमहल में गया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह राजा का निरीक्षण करके बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के कपड़े पहनिए, आप अवश्य ठीक और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए, यह भी करके देखिए, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य के चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए रुका। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में भी मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हो गया। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा। मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह मेहनत करने के कारण गर्मी में पसीने से तरबतर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से एक आम आदमी भी सुखी हो सकता है। राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते थे। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार माना और उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस से छोड़कर व्यायाम व दूसरे मेहनत के काम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। दोस्तों, इस कहानी के राजा हम हैं, क्योंकि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर को रोग लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम श्रम बिल्कुल नहीं करते। हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्दी जल्दी बीमारी से गिरफ्त हो जाते हैं। अतः दोस्तों, स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम जैसे योगा, ध्यान, सुबह या शाम टहलना आदि अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। और सुखी रहने का रहस्य यही है, अगर हमारी काया स्वस्थ होगी, शरीर स्वस्थ होगा, तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।